बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम विजुअल स्टूडियो में विजुअल प्रोग्रामिंग यानी कि सी शार्प में एक पहला प्रोग्राम करेंगे। तो तवज्जो से देखिए, हम कोडिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम ये कोडिंग का सिलसिला शुरू करने के लिए हम सर्च पे जाएंगे। सर्च पे जाके हम यहाँ विजुअल लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो। देखिए आपके सामने आ गया 2013, क्योंकि मेरे पास यही वर्जन है। अगर आपके पास 2013 है या 15 है, कोई भी है, तो आप वो सर्च में जाके लिख सकते हैं। ये विंडो 10 है, ठीक है। विंडो 10 में आप यहाँ सर्च में जाके लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो। तो ये देखिए आपके सामने स्टार्ट हो रहा है विजुअल स्टूडियो। ये कुछ वक्त लेता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है ये। तो ये देखिए आपके सामने आ गया। तो पहला प्रोग्राम हम राइट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले आप जाएंगे, स्टार्ट होने दे मुकम्मल, फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद आप न्यू क्लिक करेंगे। न्यू के बाद आपने न्यू के बाद ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप जो भी नया प्रोग्राम लिखेंगे ना, वो प्रोजेक्ट की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ आपने फाइल में जाके प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि हम सी शार्प पढ़ रहे हैं, देखें इसमें मुख्तलिफ है, विजुअल बेसिक है, विजुअल सी शार्प है, विजुअल सी प्लस प्लस है, ठीक है, विजुअल फ्यूजन है, ठीक है। बहुत से विजुअल प्रोग्रामिंग है, देखें इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह भी है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है सी शार्प है, तो आप विजुअल सी शार्प पे क्लिक करें, ठीक है। और पहला प्रोग्राम हम करते हैं जी कंसोल एप्लीकेशन में। तो जो नए बिगनर्स होते हैं ना, तो उनको चाहिए कि जरा कंसोल एप्लीकेशन शुरू में कर लिया करें, ताकि उनका कंसेप्ट थोड़ा सा बन जाए। तो कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पहले से कोई नाम दे दें फाइल का, ठीक है जी। दे दें कुछ फर्स्ट प्रोग्राम दे दें, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, ये देखिए ये पाथ बता रहे हैं आप, सी यूजर्स एवरीवन डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपने पाथ बताना है, आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इसको ई हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो ये ओके करें जी, ओके करेंगे तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम आपका क्रिएट हो रहा है। तो ये देखें जी, फर्स्ट प्रोग्राम आपका आ गया कंसोल में, ठीक है। तो क्योंकि कंसोल प्रोग्रामिंग है, कंसोल का मतलब आपने तो कोडिंग करनी है, यानी कि जिस तरह आपने सी प्लस प्लस में कोडिंग करनी होती थी ना, इस तरह आपने यहाँ करनी है। तो ये देखें, ये आपके सामने क्लास है, क्लास प्रोग्राम। क्लासेस क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आएगा, अगले लेक्चर्स में। तो देखें ये क्लास है, क्लास के अंदर स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन प्रोग्राम है। तो आपने यहाँ कोडिंग शुरू कर रही है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आप। तो यहाँ हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं जी, कंसोल। ये आ गया जी कंसोल आपके सामने, टैब दबा दें, ठीक है, डॉट कर दें। अच्छा, ये डॉट के बाद जो आपको ये विंडो खुलती है ना, इट इज कॉल्ड सजेशन विंडो। सजेशन का मतलब है कि कंसोल, हमारे पास एक कमांड है, उसके बाद आपने डॉट लगाया, डॉट के बाद कंसोल के साथ किस किस चीज को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड सजेशन विंडो, मतलब कंसोल के बाद आप डॉट के बाद बैकग्राउंड कलर, बीप, ठीक है, क्लियर, ये सारे ऐड कर सकते हैं। तो हम अपना जो कमांड है जो हमारे काम की है, हमने वो ऐड करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं राइट लाइन वाला, ठीक है। ये देखें, ये क्योंकि हमने एक लाइन मतलब एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, तो ये करके और डबल कोट डालेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, ठीक हो गया जी। ये सेमीकोलन लगाए हैं जिस तरह सी प्लस प्लस में आप लगाते थे, ठीक है। ये आपने मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर आप कंसोल, ठीक है जी, कंसोल डॉट रीड लाइन,
ये देखिए रीड लाइन आपके सामने आया, ठीक हो गया। ये आपने इसी तरह ऐड कर देना, जिस तरह आपने सी प्लस में याद हो आपने करते थे गेट सी एच, तो बिल्कुल वो जो फंक्शन था गेट सी एच का यहाँ रीड लाइन का फंक्शन है, ठीक है ना। मतलब आपको भी पता लग जाएगा जैसे मैं रन करूंगा प्रोग्राम। देखें हमने ये 2 कमांड्स लिखी हैं, ठीक है। तो ये करेगा क्या, देखें इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये स्टार्ट है, ठीक है। ये रन का आपके पास कमांड है, तो आप इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कंसोल में, देखें अस्सलाम वालेकुम आपके पास आ गया। अब देखें गौर से कि ये रीड लाइन क्या करता है। रीड लाइन का मतलब है, देखें जैसे ही मैंने ये कीबोर्ड से कोई भी की इंटर करूंगा ना, तो ये वापस ये जो ब्लैक स्क्रीन आपकी आ रही है ये आपके डिसअपीयर हो जाएगी और वापस आप प्रोग्राम पे चले जाएंगे। ये रीड लाइन का मकसद है। अच्छा ये देखें मैं इंटर दबाता हूँ या स्पेस दबाता हूँ, कोई मर्जी है, ठीक है। ये देखें ये मैंने इंटर दबाया, ठीक हो गया, इंटर दबा गया। देखिए रीड लाइन ने अपना काम किया, तो वापस अपने कोडिंग सेक्शन पर ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा मैं रीड लाइन के बाद कोई ऐसी चीज, कोई दूसरी कंसोल राइट लाइन देता हूं, तो फिर देखें क्या होता है। देखें कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक हो गया, डबल कोड में डाल दें आई एम अदनान अहमद, ठीक हो गया, ये सेमीकोलन डाल देते हैं। अब दोबारा रन करते हैं, स्टार्ट में जाएं, ये देखें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो ये इंटर दबाने के बाद ये जो दूसरी लाइन है ना आई एम अदनान, ये प्रिंट होगी, ठीक है ना। ये डिसअपीयर नहीं होगी, ये प्रिंट होगी, क्योंकि उसके बाद इसने काम करना है अपना। तो देखें, अच्छा ये देखें जैसे ही मैंने इंटर किया तो आई एम अदनान अहमद प्रिंट हुआ और एकदम आपने वो डिसअपीयर होगी लाइन। दोबारा देखें आप, ये देखें आई एम अस्सलाम वालेकुम, और जैसे मैं इंटर किया आई एम अदनान था, तो आपने देखा होगा चंद लम्हों के लिए आया, फिर ये दोबारा कोडिंग सेक्शन पे आ गया। अब वो मैंने दोबारा किस तरह लाऊंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि ये चीज रहे ना, ब्लैक स्क्रीन वापस आ जाए, तो ये आपने फिर दोबारा इसने कंसोल डॉट रीड लाइन कर दें। देखें अब क्या होगा, ये देखें आई एम अदनान, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया है, देखें आई एम अदनान। अब गौर किया आपने, तो आई एम अदनान के बाद ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि रीड लाइन मैंने नीचे इस पे इजाफा कर दिया है, तो ये उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक मैं इंटर प्रेस नहीं करूंगा। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए कोडिंग सेक्शन पे आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था C# का। ओके, ये कंसोल प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, विजुअली नहीं है, कंसोल है। मतलब आपने इसमें सिर्फ जिस तरह C++ में आप टेक्स्ट लिखते थे, इसी तरह हमने कंसोल की कोडिंग करनी है इसमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। तो आप गौर से देखें, इसमें वही रूल इस्तेमाल होंगे जो अक्सर आप C++ लैंग्वेज में पढ़कर आ रहे हैं। तो देखिए इसमें सेमीकोलन लगाया, अगर मैं सेमीकोलन ना लगाऊं तो एरर आएगा। तो सेमीकोलन जिस तरह इंग्लिश में होता है, हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होता है, तो यही समझ लें कि ये हर सेंटेंस के आखिर में ये C# का फुल स्टॉप है। नहीं करेंगे मसला होगा, एरर आएगा, लगाना लाजमी है। ओके, तो ये सेमीकोलन देखिए हर लाइन के आखिर में लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पैसेज प्रिंट करना है तो ये तो आप पढ़कर आए होंगे C++ में कि डबल कोड के अंदर जो भी आप प्रिंट करेंगे ये मैसेज है, इट इज कॉल्ड मैसेज, ठीक है। तो ये इसी तरह प्रिंट होकर आएगा जो आपने डबल कोड में लिखा होगा, चाहे स्पेलिंग गलत हो कि सही हो, ठीक हो गया ना। तो उम्मीद है कि C# का पहला लेक्चर बहुत आसान प्रोग्रामिंग थी, मैंने आपको करके दिखाई है। तो ये पहला लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मसला हो, नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो अगले लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।